औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सबको वेलकम बैक मेरे फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आपको पता है, सबको अब फाइनली इमिग्रेशन खुल गई है और इंशाअल्लाह व ताला हमारे जो भाई दोस्त हैं उन सब की अब इंशाअल्लाह व ताला मुश्किलात जो है वो आसान हो जाएंगी और उनकी परेशानियां जो हैं दूर हो जाएंगी। तो आप सब ने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखे हैं, लेकिन मेरा भी हक बनता था कि आपको कुछ मालूमात दें। अब जो इमिग्रेशन खुली है उसके बारे में क्या मालूमात है। अभी सबसे पहले तो ये बात है कि इसकी जो टेक्निकल सब चीज़ें हैं, किस तरीके से ये इमिग्रेशन अप्लाई होगी, किन लोगों के लिए ये लागू होगी डिटेल में, अभी उसके बारे में इतना ज़्यादा मालूमात नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि ये जो लॉ निकला है decreto rilancio del mese di maggio, अभी तक ये गज़ेटा ऊफ़िशियाले में जो है अभी तक उशीर नहीं हुआ। देखिए, गज़ेटा ऊफ़िशियाले में उशीर होने का क्या मतलब है कि उसमें जो प्रॉपर किस तरीके से अप्लाई होना है, क्या इस पर कवानीन लागू होंगे, वो अभी तक नहीं निकला। लेकिन जो बेसिकली इंफॉर्मेशन मिली है वो ये मिल रही है कि ये जो इमिग्रेशन ये उन बंदों को लीगलाइज करने के लिए जो कि इस वक्त इटली की सरजमीन पर मौजूद हैं, जो कि 8 मार्च से पहले जिनके पास प्रूफ हो, किस किस्म का प्रूफ हो, या उनकी किधर फोटो सेंयालेटिका हो, मकसद उनकी फिंगरप्रिंट हुए हुए हों, या वो किसी और तरीके से प्रूफ दे सके कि वो इटली की सरजमीन पर मौजूद थे 8 मार्च से पहले। तो ये उनको लीगलाइज करने के लिए है। किस तरीके से, दो तरीके हैं। पहले तो है, अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है किस चीज़ का, आपके पास कोई मालिक है जो आपको कॉन्ट्रैक्ट देता है एक कंपानिया का, खेती बाड़ी का, एग्रीकल्चर का, या उसके साथ पेस्का का, या उस सारे शोबे का। उसके अलावा दूसरा ये डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, मिसाल के तौर पर बदानते हो गया घर में, या कॉल्फ, या जो सफाई करने लोग आते हैं, तो उसके ज़रिए से भी ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ये इसलिए बेसिक इसकी बुनियाद ये है कि उन लोगों को लीगलाइज करना है जो पहले इन शोबों में काम कर रहे थे, ब्लैक में, नेरों में, और अब उनको मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी परमिशन से जोनो बनवा सकते हैं। अब सब दोस्त भाई जो है वो सवाल कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़ोन आए इन दिनों में कि क्या ये उन लोगों के भी लागू होगा जिनके पास अजाइलम के पेपर हैं, या जिन्होंने अजाइलम अप्लाई किया है लेकिन अभी तक उनकी अप्रूव नहीं। वेल, अभी तक इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी तक जो है, जैसे मैं बता रहा था, इसकी डिटेल नहीं निकली। लायर वगैरह से, वकीलों से बातचीत हो रही है इसके मौजू पर, इसकी इंफॉर्मेशन लेने पर, क्या ये उन लोगों के लिए भी लागू होगा कि नहीं। लेकिन अभी तक मैं जैसे कि बता रहा था, अभी तक इसकी डिटेल नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि कल या परसों तक इसकी मज़ीद सारी डिटेल्स जो है ना वो आ जाएंगी। अभी यह है कि 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक ये नुमाइंदे होंगे, ये एप्लीकेशंस ऑनलाइन की जाएंगी। इसका क्या तरीकाकार है, कौन सी साइट होगी, क्या रिक्वायरमेंट होगी, ये अभी तक नहीं मालूम, अभी तक कोई मालूम नहीं। बेसिकली जैसे कि मैं कह रहा था, मेन जो चीज़ें हैं वो ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट आपके पास मौजूद होना चाहिए, कोई इंसान होना चाहिए जो कि कहे जी ये मेरे पास काम कर रहे थे, मैं इनको कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए हाज़िर हूँ, मैं इनको लीगलाइज करने के लिए हाज़िर हूँ। इसके साथ ये है कि ज़ाहिर बात है आपने कुछ टैक्स पे करने हैं, ठीक है। 160 अगर वर्कर है, और उसके अलावा मेरे ख्याल से 560 भी इधर मेरे पास लिखा हुआ नहीं है इस पेपर के ऊपर, लेकिन ये 500 के लगभग जो है ना वो मालिक ने टैक्स पे करने हैं लीगलाइज करने के लिए। तो बेसिकली ये बात है कि जो इंफॉर्मेशन इमिग्रेशन के रिलेटेड है, डिटेल्ड किस तरीके से अप्लाई होगी, कैसे अप्लाई की जाएगी, कहाँ पर किन लोगों के लागू होगी, इसके लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा तब जब ये इसकी डिटेल्स निकल आएंगी, जब गज़ेटा ऊफ़िशियाले पर निकल आएगा और इसके सारे आर्टिकल, सारे बुनियाद जो बाहर आ जाएगी। लेकिन अभी जो मेन पॉइंट जिसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो आपको ये बताने के लिए है कि ये जो लॉ निकला है डिक्रेटो रिलांचो, ये सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन के लिए नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा बोनस भी है। ज़ाहिर बात है हमारे भाई दोस्त जो हैं वो इमिग्रेशन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि सबसे मेन बेसिकली प्रॉब्लम ही ये है, तो ये उनकी काफ़ी परेशानियां दूर कर देगा। लेकिन इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा इसमें बोनस निकले हैं। फॉर एग्जांपल एक जो निकला है, मैं भी जल्दी जल्दी तरतीब में ये बताऊँगा। इसकी डिटेल्स जो होगी वो, अगर आपको कुछ सवाल वगैरह होंगे तो आप इस वीडियो के नीचे कर दें, ताकि मैं उनको फिर नेक्स्ट वीडियो में उन सब सवालों का आपका जवाब दे सकूँ, ताकि मेरे पास भी टाइम होगा उनको पढ़ कर, उनको उन पर तहकीक कर आपको सारे जो दुख भी हैं वो मैं दूर कर दूं, आपके जो शक हैं वो दूर कर दूं। तो सबसे पहला बोनस जो है वो है ये, जिसका हमने काफ़ी ज़्यादा सुना है, रेडितो डिमरजेंसा। रेडितो डिमरजेंसा जो कि 2 ट्रांच में होगा, 2 किस्तों में मिलेगा। वो कौन सा, एक 400 और एक 800। ये किस लिए, ये उन लोगों के लिए है जो कि लास्ट टाइम डिक्रेटो जो निकला था मार्च में, उनमें ये शुमार नहीं हुए थे लोग जिनको कोई भी किसी किस्म का बोनस नहीं मिला था। ये उन लोगों के लिए है। इसकी कुछ शराइत होंगी। ये सबसे पहले ये तो ईज़े जो है वो 15,000 यूरो से कम होना चाहिए। उसके अलावा जो आपका टोटल इनकम है वो रेडितो इमरजेंसा जो आपको मिलना है उससे कम हो। उसके अलावा 2019 में आपका बैंक्स बैलेंस वगैरह, जो जिसको हम इटालियन में पैट्रिमोनियो मोबिलियारे कहते हैं, वो जो है वो 10,000 यूरो से
कम होना चाहिए। इसके बारे में अब मैं बार-बार आपको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन इन सब की जो शराइतें, डिटेल्स हैं, डेटें हैं, वो तब पता चलेगी जब ये टेक्निकली आज या कल के अंदर गज़ेटो ऊफ़िशियाले पर निकल आएगा। उससे अलावा एक और है बोनस मकान से का, उसकी क्या शराइत हैं और उसके क्या इम्पोर्ती हैं। वो 500 यूरो पर फैमिली मिलेगा उस फैमिली मेंबर्स को जिधर 3 या 3 से ज़्यादा फैमिली मेंबर्स हैं और जिनका ईज़े 40,000 से ज़्यादा नहीं है। ये किस तरीके से मिलेगा? हाँ, और उसके बाद 300 यूरो उनको मिलेगा जिनकी फैमिली में 2 मेंबर्स हैं और 150 यूरो अगर आप सिर्फ सिंगल हैं। तो ये किस तरीके से मिलेगा? ये आपको मिलेगा अगर आप इटली की सरज़मीन पर वकान से इसके लिए जाते हैं, कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, होटल्स वगैरह या टूरिज़्म प्लेस पर जाते हैं, तो किसी भी टूरिज़्म चीज़ के लिए ये आपको 80% जो है वो आपको डिस्काउंट मिलेगी। और उसके अलावा जो 20% है वो आपको detrazione sull'imposta मकसद जिसको मिसाल तौर पर आप detrarre busta paga में से करवाते हैं या 730 के थ्रू, तो 20% आपको उस चीज़ पर ये हो जाएगा। उसके अलावा इसी बोनस के अंदर एक और भी बोनस है, वो जो एको है, जिनको आप साइकिलों का या मोनोपाती का, वो बोनस किस चीज़ के लिए है? वो बोनस ऐसा होगा कि आप अगर साइकिल खरीदते हैं या मोनोपातीनो खरीदते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक खरीदते हैं, उसका आपको जो है 60% 60% जो है वो आपको वापस मिल सकता है, लेकिन एक मैक्सिमम 500 यूरो तक। मकसद 60% लेकिन उसकी मैक्सिमम रकम जो होनी चाहिए वो 500 यूरो होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और इससे अलावा जो हो रहा है, मैंने ये सारे पेपर जो हैं ये प्रिंट किए हैं। उसके बाद और जो बोनस है वो ये बोनस निकला है कि जैसे कि बेबी बोनस बेबी सीटिंग है, वो भी फिर एक दफ़ा एक्सटेंड कर दिया गया है 600 यूरो तक। उसके अलावा जो कुंजेदी straordinari माँ बाप जो काम करते हैं और वो बच्चों के लिए छुट्टियां लेना चाहते हैं, तो पहले वो 15 दिन की थी, अब वो 30 दिन तक उन्होंने बढ़ा दिया है उन लोगों के लिए जिनके बच्चे 12 साल की एज तक हैं। और उनको ये कुंजेदो parentale जो मिलेगी, इसका उनको 50% जो है 50% उनकी जो सैलरी है वो मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा एक दिन में 60 यूरो कमाता है, तो अगर वो कुंजेदो parentale लेता है अपने बच्चों के लिए, बच्चों के साथ घर रहने के लिए, तो उसको इसका 50% मकसद 30 यूरो एक दिन के मिलेंगे। उसके अलावा और जो बोनस निकला है लेबोरेटरी के लिए, ठीक है, जिन लोगों ने पिछले महीने, सबसे अहम चीज़, मार्च के महीने में जिन्होंने 600 यूरो अप्लाई किए थे, जिनके परतीते हुए थे, जिनके बिजनेस थे या जो खेती बाड़ी का काम करते थे या टूरिज़्म की में काम करते थे और उनको 600 यूरो मिले हैं, उन्होंने अप्लाई किया है, तो उनको अब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। उनको ऑटोमेटिकली उनके जो 600 यूरो हैं वो ऑटोमेटिकली उनको फिर से वो एक्सेप्ट हो जाएंगे और उनको जल्द अज जल्द, पिछले तो काफ़ी डिले हो गए थे, लेकिन ये जो है हुकूमत ने वादा किया कि ये जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर अंदर उनको ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट के ऊपर उनको मिल जाएंगे। उसके बाद जो टैक्सेस हैं, जिन लोगों के होटल वगैरह हैं जो टूरिज़्म में काम करते हैं, उनको इस दफ़ा ये होगा एडवांटेज कि उन्होंने जो मकान के ऊपर, घर के ऊपर, होटल के ऊपर उन्होंने टैक्स पे करना होता है ईमू, वो उनको जो है अक्टूबर तक ब्लॉक हो गया, उन्होंने अक्टूबर तक वो टैक्स भी पे नहीं करना होगा। इसके अलावा और जो बोनस आए हैं वो ये हैं कि जो जिनके अपने काम हैं, पिक्कोले ए मेडी इम्प्रेज़े, छोटी और मीडियम साइज़ की जो कंपनियां हैं, उनके लिए ये है कि उनके जो बिल वगैरह आएंगे, वो बिल जो है ज़रा हल्के होंगे, पिछले बिलों की निस्बत उनकी रकम जो होगी वो कम होगी, क्योंकि उनमें जो टैक्स वगैरह पे करते हैं ट्रांसपोर्ट के, जिस्तियोने के या जो ओनरी जनरली जिसमें हम बिल में पढ़ते हैं, वो जो है फ़िक्स होंगे, उनकी रद्द-बदल नहीं होगी। तो इस वजह से अब इन लोगों के लिए, छोटे बिज़नेसमैनों के लिए, उनके जो बिल वगैरह हैं वो भी थोड़े से कम रकम के होंगे। उसके बाद जो कासा इंटीग्रेzione, हमारे काफ़ी लोग कासा इंटीग्रेzione में चले गए हैं। तो जो कासा इंटीग्रेzione है वो पहले उन्होंने पता है कुछ वीक्स के लिए किया था, अब वो भी उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है मज़ीद, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि 5 महीने के लिए, 5 माह के लिए कोई भी licenziamento जो है वो भी ब्लॉक हो गया, licenziamento भी नहीं कर सकते। उसके अलावा बोनस अफित्तो, किराए का बोनस है, लेकिन ये भी उन लोगों के लिए जो बिज़नेस वगैरह है, जिनके बिज़नेस है, जिनके कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए उनका बोनस कैसे होगा अफित्तो का, कि वो अपना अफित्तो जो है पे करेंगे, लेकिन उनका जो 60% होगा वो उनको क्रेडितो d'imposta, टैक्स के ज़रिए उनको 60% जो है उनका वो वापस आ जाएगा। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, घरों लोगों के लिए उज़ो अबितातिवो, जो घर रहते हैं मिसाल के तौर पर, जो हमारी रिहायशें हैं उन पर नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए ये बोनस अफित्तो होगा।
लागू किया है। और इसके साथ और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो टैक्सेस वगैरह हैं उन्होंने माफ़ किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इरप है 2019 के रिलेटेड, उसका जो पहला राता होगा, ठीक है, उसका 40% जो है कौंतो इरप जो है वो आपको कम होगा उन लोगों के लिए जिनकी ज़ीरो से 2050 मिलियन यूरो तक जो है ना इनकम है सालाना। इसी तरह मुख्तलिफ जो है स्टेप के मुताबिक मुख्तलिफ कंपनीज़ के इनकम के मुताबिक जिनका 5 से 50 मिलियन है, जिनका 4000 यूरो 4 लाख यूरो तक है, तो उनके 10% 20% जो है ईरप वगैरह माफ़ कर दी गई है। तो ये मेन चीज़ें थी। तो जो इमिग्रेशन के अलावा और भी बोनस आए थे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आऊँगा एक और वीडियो जो कि डिटेल्ड सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन के रिलेटेड होगी। बाकी फिर मैं आपको दावा देता हूँ कि इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करें ताकि आपके जो सारे सवाल हैं वो मैं इकट्ठा कर सकूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सब के सवालों के ऊपर फोकस कर आपको जवाब दे सकूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए वीडियो मुफीद होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।